नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक केस स्टडी को लेके आए हुए हैं। एक मैप आपको यहाँ दिख रही होगी। आज हम लोग इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे अर्थात ब्रह्म स्थान निकालेंगे और हम लोग 16 जोनों को इसमें डिवाइड करेंगे और किस किस जोन में कौन से चीज आ रहे हैं वो आज हम लोग पता करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो नक्शे आपको दिख रहे हैं दोस्तों, इसको पहले हम लोग बराबर करते हैं। ठीक है, क्या कि आप यहाँ देख सकते हो कि नक्शे में यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से भी लेकर आपको देखिए यहाँ तक बढ़िया है, लेकिन इसके आगे यदि आप जाते हो तो यहाँ टॉयलेट आ रहा है, यहाँ ड्रेसिंग रूम आ रहा है, यहाँ बालकोनी आ रहा है। इसके बाद ये थोड़े से कट गए हैं, फिर यहाँ बालकोनी आ रही है, फिर कटे हैं, फिर यहाँ पर आपको देखिएगा बालकोनी आ रहे हैं और जाके ये पूरे बन रहे हैं। तो इसे हम लोग सेंटर पॉइंट निकालने के लिए किसी भी प्लॉट को हम लोग या तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर करते हैं, तब हम लोग जाके उसकी सेंटर पॉइंट को निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वल बराबर करते हैं। अब जैसे ये है, सबसे पहले आप क्या करो दोस्तों कि इसको ऐसे लेके यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लो आप। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करो, आप इसको करो पूरा। ठीक है, ये हो गया आपको। चलिए ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पर इसको भी कर लीजिए पूरे। आराम से धीरे धीरे समझना है। अब देखिए ये हमारे जो प्लॉट बन गए, ये हमारे रेक्टेंगुलर प्लॉट बन गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेक्टेंगुलर प्लॉट बन गए। अब हम लोग आराम से इजीली हम लोग इसका ब्रह्म स्थान निकाल सकते हैं। ब्रह्म स्थान के लिए क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन यहाँ से यहाँ खींचते हैं, और जहाँ पर वो कट होगा वो हमारा ब्रह्म स्थान आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लाइन को मिलाते हैं। थोड़ी सी स्केल मेरी छोटी है, उसके लिए माफ कीजिएगा। आगे से जो वीडियो बनाऊंगा तो एक बड़ा स्केल मैं लेके आ जाऊंगा। मैं इसका सहायता लेता हूँ, कूट का मैं सहायता ले रहा हूँ। और देखिए यहाँ से हमें यहाँ मिलाना है, देख रहे हैं, इस कॉर्नर से आपको इस कॉर्नर में मिलाना है दोस्तों। ठीक है, एकदम परफेक्ट। बीच में हल्की सी आप लाइन ऐसे खींच दीजिए। ओके, समझ गए, ये लाइन खींचेगी। अब हमें इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक का मिलान करना है दोस्तों। तो हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे मिला लेते हैं और यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप ऐसे खींच दीजिए। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ब्रह्म स्थान निकल गया, ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल गया। इसको हल्के से ये कर दीजिए और थोड़ा सा गोला आप इसको ऐसे भी मार सकते हैं। अब इस जो घर है ये एक्चुअली क्या फ्लैट है। ठीक है, इस फ्लैट का एंट्रेंस यहाँ से आ रहा है। इसका हम लोग डिग्री लिए कि एंट्रेंस का डिग्री, यदि हम लोग डिग्री कैसे निकालते हैं, हम लोग की जो प्रवेश द्वार होती है, आप उस जगह खड़े होकर अपने सामने वाली दीवार को देखें, ठीक ना, और अपने मोबाइल में जो गूगल अर्थ होते हैं या जो इससे भी आप मैप चेक करते हैं, उसमें आपको डिग्री आ जाती है। सामने दीवार पर देखिए, जो डिग्री यहाँ आ रही है वही हमारे घर के मध्य में भी जिस दिशा में आप खड़े हैं, जिस फेस में आपका चेहरा, उसी फेस में आपको यहाँ ब्रह्म स्थान में भी होके देखना। अर्थात यदि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो हमारा जो फेस रहेगा, मैं इस दीवार को देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मेरी डिग्री रहेगी, उसी प्रकार जब मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा तो मेरी जो देखूंगा, मैं इस दीवार को देखूंगा, जो डिग्री आएगी तो दोनों में लगभग आपको 5 से 10 डिग्री की डिफरेंस होनी चाहिए। ज़्यादा है तो अर्थात मेरी कहीं ना कहीं डायरेक्शन मेरी गलत आ रही है। तो हमने इसका डिग्री निकाला, हमने इसका भी डिग्री निकाला, तो हमारी डिग्री आ रही थी 298 से लेकर 29, यहाँ तो नहीं लिखा रही, 298 से लेकर 300 के बीच में हमारी डायरेक्शन जो डिग्री आ रही थी वो आ रही थी दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस ब्रह्म, ये जो हमारे जो ब्रह्म स्थान है, ठीक है, उसकी एक स्ट्रेट लाइन आप ऐसे खींच दो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और इसको एरो का ये दे दो।
ये हमारी 298 से 300 डिग्री बता रही है मेरी, ठीक है। अर्थात 298 से 300 डिग्री मतलब क्या, उत्तर दिशा की उत्तर में आता है। नॉर्थ हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, नॉर्थ से पहले हमारे NNW होते हैं और नॉर्थ वेस्ट होते हैं, ठीक ना। वो हमारे 0 से आप 45 डिग्री कम कर दो तो आपको आ जाएंगे NW आ जाएंगे, 22 डिग्री कम कर दो नॉर्थ से तो NNW आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, शक्ति चक्र। देखिए दोस्तों, ये हमारी शक्ति चक्र है, ठीक है। अब इससे हम लोग 16 जोनों को निकालते हैं। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कैसे हम लोग 16 जोनों को निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये हमारे देखिए यहाँ पर मेरे ये सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ आप दिख रहा होगा आपको, इसको हमें इसमें मिलाना है। सबसे पहले इसको यहाँ पर अच्छे से आराम से स्थिर से मिला लीजिए, मिल गया। अब हमें 300 डिग्री देखना कहाँ पर है, 300 डिग्री मुझे देखिए यहाँ पर दिख रही है, ओके, इस जगह। तो हमें क्या करना है कि हमें इस शक्ति चक्र को घुमा के, मैंने तो ये लाइन खींचा, यहाँ पर हमें 300 डिग्री को पहले लेके आना है। हमने देखिए यहाँ 300 डिग्री पर लेके आ गए। अब इसका सेंटर पॉइंट यहाँ मिला लीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 300 डिग्री दिख रही होगी, यदि आप जूम करके देखेंगे तो 300 डिग्री दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पर जूम करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी सेंटर पॉइंट एकदम इस सेंटर पर आकर मिल रही है दोस्तों। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं दोस्तों, आराम से धीरे धीरे, ठीक ना, आराम से धीरे धीरे क्या करना है हमें, सब जगह मान लीजिए हम लोग यहाँ से ये नॉर्थ वेस्ट का ये डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हमें ये डायरेक्शन एक्चुअली गलत हो गई दोस्तों, ठीक ना। अब देखिए यहाँ गलत क्यों हो गई, क्योंकि अब हम बताते हैं, वही चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि हमारी जो इंट्रेंस है इस डायरेक्शन में, मेरी इंट्रेंस है, मेरी इंट्रेंस यहाँ पर दिख रही है, ये इंट्रेंस है मेरी, ठीक ना, प्रवेश द्वार है। हम जब यहाँ खड़ा होंगे तो हम इस दीवार को देखेंगे, ओके दोस्तों। इस दीवार को देखें तो हमारे यहाँ 300 की डिग्री आ रही है, 298 की डिग्री आ रही है। उसी प्रकार जब हम यहाँ खड़ा होंगे तो हम इस दीवार को देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो डिग्री दिखेगी 300 डिग्री दिखेगी। तो हमारी जो ये एरो है, ये एरो ऊपर ना जाके मेरी ये एरो नीचे जाएगी दोस्तों, समझ गए। ये एरो हो गई मेरी, ये हमारी 300 डिग्री आ गई, समझ गए। यही छोटी मोटी गलतियां जो हम लोग से होती है ना, जिसके कारण हम लोग सही हम लोग डायरेक्शन नहीं निकाल पाते हैं, उसी से हमें बचना चाहिए, ठीक। अब हम लोग शक्ति चक्र को फिर से लेते हैं, फिर से लेके हम लोग शक्ति चक्र को यहाँ पर हम सेंटर पर मिलाते हैं और 300 डिग्री हमारी देखिए यहाँ पर आ रही है। पहले इसको 300 डिग्री इस एरो के पास ले जाए आप, ठीक है। इस एरो पर आप 300 डिग्री को लेके देखिए, यहाँ 350, 300 यहाँ आ गए। इसको थोड़ा सा और घुमा लीजिए। अब देखिए, अब आपकी ये पक्का आपको 300, ठीक है। इसको आराम से धीरे 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 मिलाना है। चलिए, अब मिल गई एग्जैक्ट हमारी, ठीक। अब हमें 16 जोन का ये बार सबसे पहले हम लोग नॉर्थ, हमारी नॉर्थ कहाँ आ रही है दोस्तों, देखिए नॉर्थ यहाँ पर आ रही है लिखी हुई। तो नॉर्थ का एरिया कहाँ से कहाँ आ रहा है, नॉर्थ का एरिया देखिए इतना आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से स्टार्ट है, सब जोन 22 डिग्री, 22.5 डिग्री के सारी जोनें होती हैं, ठीक है। यहाँ से नॉर्थ स्टार्ट होकर यहाँ आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसे पॉइंट बना देते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ बना देते हैं, ठीक है। बीच में इसको दबा लीजिए। अब नॉर्थ के बाद NNE कहाँ तक आ रहा है, NNE यहाँ तक आ रहा है, इसको फिर यहाँ ऐसे कर लीजिए। NE यहाँ तक आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ तक आ रही है, ENE आपको यहाँ तक आ रही है, ईस्ट आपको यहाँ तक आ रही है, ये नहीं आ रही, ईस्ट आपको यहाँ तक आ रही है, ESE आपको यहाँ तक आ रही है, साउथ ईस्ट आपको यहाँ तक आ रही है, SSE साउथ ईस्ट आपको यहाँ तक आ रही है,
साउथ आपको यहाँ तक आ रही है, SSW आपको यहाँ तक आ रही है, साउथ वेस्ट आपको यहाँ तक आ रही है, उसके बाद WSW आपको यहाँ तक आ रही है, वेस्ट यहाँ तक आ रही है, ठीक है। WNW आपको यहाँ तक आ रही है, फिर साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है नॉर्थ वेस्ट, और NNW आपको यहाँ तक आ रही है, फिर नॉर्थ यहाँ तक, ठीक है। ये हमने पॉइंट कर लिया। अब इसको शक्ति चक्र को हटा लेना है दोस्तों। अब सारे लाइनों को मिलाते जाना है, बस और कुछ नहीं करना है, सारे लाइनों को आप मिलाते जाइए। बस एक एक करके सभी लाइन को यहाँ से यहाँ और सेंटर मिलाते जाइए। ऐसे लीजिए, ऐसे मिलाइए, ठीक। फिर ऐसे लीजिए, यहाँ आ रही है आपको, और सेंटर मिलाइए, ये और ये यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर आइए इससे, आपको ये लाइन दिख रही होगी आपको, यहाँ से ऐसे कीजिए, अरे देखिए, ये देखिए, बस ऐसे ही मिलाते जाना है। बहुत आसान है। आप भी अपने मैप को, अपने घर के मैप को, सारे की सारी डिग्री आप लोग मिला सकते हैं दोस्तों। इसको लीजिए, यहाँ देखिए, देख रहे हैं, परफेक्ट, ठीक है। अब इसको लीजिए, सेंटर पॉइंट इस पॉइंट की मिलाइए, देखिए यहाँ अभी आप ये पॉइंट मिल जाएगी आपको, बस, ठीक है। अब एक और बच गया आपको, ये और ये, ठीक है। अब देखिए सारे के सारे जोन आ गए आपको। सबसे पहला जोन कौन सा है दोस्तों? अब देखिए सबसे पहले जोन, फिर से इसको 300 पर मिला देते हूं मैं। ये हो गया सेंटर, धीरे 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 300 पर ले जाइए सेंटर। आज देखिए आ गया। अब ये कौन सा जोन है? परफेक्ट, ठीक है। अब ये हो गया आपको NW, दिख रहा होगा दोस्तों, नहीं दिख रहा? ये जोन मेरा हो गया NW, ठीक है। इसके बाद मेरा कौन सा हो गया? NW के बाद अब मेरा ये जोन आ जाता है आपको NNW, ओके। ये मेरा जोन आ गया नॉर्थ, ये मेरा जोन आ गया आपको NNE, ये जोन मेरा आ गया NE, ये जोन मेरा आ गया क्या? ENE, ये जोन कौन सा हो गया मेरा? हो गया ईस्ट। ये जोन कौन सा हो गया आपको? ESE, ये जोन कौन सा हो गया मेरा? साउथ ईस्ट, राइट। ये जोन कौन सा हो गया मेरा? साउथ ईस्ट। ये जोन कौन सा हो गया? साउथ वेस्ट। अब ये जोन कौन सा हो गया आपको? साउथ सॉरी दोस्तों, गड़बड़ थोड़ा सा हो गया। SSC के बाद कौन सी जोन होती है? मेरी साउथ की जोन होती है। ये मेरी साउथ की जोन होगी। ये SSW हो गया, ये मेरा साउथ वेस्ट हो गया, ठीक। इसके बाद ये हो गया वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया।
उसके बाद ये मेरा वेस्ट हो गया दोस्तों, ये हो गया मेरा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इस प्रकार हम लोग 16 के 16 जोनों को हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर दिए। अब देखिए इंट्रेंस किस में पड़ा, इसके प्रवेश द्वार एनी में आ रही है, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में यदि हम अच्छे से यदि इसको हम लोग करेंगे, देखिए दोस्तों अच्छी तरह से इसको यदि आप मिलाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, ये देखिए मिला दी। नॉर्थ ईस्ट में जो इसका इंट्रेंस आ रहा है मेरा E1 में आता है, यहाँ देखिएगा बड़ा करके E1 की इंट्रेंस प्रवेश द्वार उतनी अच्छी नहीं कहलाती है। वो हमारे घर में चोरी, आग लगना, दुर्घटना, फाइनेंशियल लॉस को बताता है E1। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इंट्रेंस को, इसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी रेमेडी करेंगे, जो हम लोग आगे बात करेंगे। अब किचन देखिए, किचन कहाँ पर आ रही है, कुछ पार्ट इसकी नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, कुछ पार्ट NNE में आ रही है। NNE का जोन क्या होता है, हमारे हीलिंग का, हमारे हेल्थ का, हमारे इम्यूनिटी का जोन होता है। और उस जोन में किचन आ गया, किचन आ गया मतलब ख़राब कर दिया उस जोन को। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसकी ट्रीटमेंट किचन की कर सकते हैं। उस ट्रीटमेंट करने से हमें जो हेल्थ से इशू आएगी, जो हमारे हीलिंग की इशू आएगी, वो कहीं कम हो जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, के बेडरूम को देख, इसकी टॉयलेट देखते हैं। सबसे मेन टॉयलेट किसकी जोन में पड़ रहा, एक टॉयलेट आप देख सकते हैं दोस्तों SSC के जोन में आ रहा है। SSC की जोन क्या होता है, हमारे कॉन्फिडेंस का रहता है, हमारे पावर का जोन रहता है, SSC का जोन होता है। वहाँ पर टॉयलेट आ रहे हैं मतलब वो हमारे कॉन्फिडेंस को कम करेंगे, हमारे पावर को कम करते हैं, ठीक ना, इसके एट्रीब्यूट्स को खा जाते हैं टॉयलेट। तो क्या कर सकते हैं, तो हम इस टॉयलेट का भी ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा टॉयलेट देखिए कहाँ पर आ रहा है, दूसरा टॉयलेट यहाँ पर WSW में टॉयलेट आ रहा है। WSW क्या होता है, WSW हमारे एजुकेशन का रहता है, हमारी सेविंग का जोन है, एट्रीब्यूट्स रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो भी बच्चे इस जोन में रहेंगे तो उसके नॉलेज में परेशानी आएगी, उसके सेविंग में परेशानी आएगी। इसी प्रकार हम लोग सारी कुछ चीज़ें देखते हैं दोस्तों। चलिए तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके दोस्तों, बाय दोस्तों, राधे राधे।